जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है फ्री गेस्ट पोस्टिंग, जो हमने अपना कोर्स लॉन्च किया है, ये बेसिकली ये एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक कंपोनेंट है, सबसे मेजर कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है। यानी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को जानते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या नाम इसका सुना हुआ है, तो आज आपको सबसे पहले तो ये चीज़ बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और एसईओ क्या होती है, और उस एसईओ के अंदर गेस्ट पोस्टिंग जो होती है वो क्या है, क्या इसका रोल है। आप लोगों को एक फॉर्म सेंड किया गया था दोपहर को ग्रुप के अंदर। वो बेशतर लोगों ने उसको फिल आउट किया, और उसके जो क्वेश्चन से उन क्वेश्चन से यही पता चला है कि ज़्यादातर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का या गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आपको बताता चला जाऊँ कि इस टाइम के दौर का सबसे मोस्ट पावरफुल टूल या मोस्ट अर्निंग करने वाला टूल वो डिजिटल मार्केटिंग है। क्यों है? अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी सॉफ्टवेयर को बनाता है, डेवलप करता है, किसी वेबसाइट को बनाता है, कोई भी बिजनेस वो करता है, तो उस बिजनेस को अब मार्केट करने के लिए लोग सहारा ले रहे हैं डिजिटल वे का। डिजिटल तरीके से उसको मार्केट करते हैं। पहले तो जो चीज़ें चलती थी, बैनर, फ्लैक्सेस, पम्फलेट, न्यूज़पेपर में इश्तिहारबाजी, ये तमाम मीडियम यूज़ होते थे। ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस टाइम जो सबसे मोस्ट पावरफुल चीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप किसी के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे, आप अपनी सर्विसेज देना नहीं चाह रहे, तो आप अपना कोई सेटअप स्टार्ट करते हो, चाहे आपका फिजिकल स्टोर है या आपका ऑनलाइन स्टोर है, उसको आप चलाना चाहते हैं और उसकी मार्केटिंग प्रमोशन करना चाहते हैं, देन डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट टूल, इज द बेस्ट वे टू रन योर बिजनेस स्मूथली। अच्छा जी, अब इसको नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब ये एक रिसर्च है कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़18.com, इंटरनेशनल यूथ जो हमारी यूथ है, उस यूथ का 6 आवर ऑन एवरेज इंटरनेट के ऊपर स्पेंड होता है। यानी 6 घंटे जो हमारी यूथ है वो ऑन एवरेज इंटरनेट के ऊपर अपना टाइम गुजारती है। ठीक है, एक एवरेज ली गई, रिसर्च की गई, एक अंदाज़ा लगाया गया, लेकिन ये सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया किसने, या इसमें बेहिसाब इजाफा कर दिया एक चीज़ ने, वो है कोरोना। आपके पास ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं इस चीज़ को ऑनलाइन बेच सकता हूँ या मैं ऑनलाइन भी अपना कोई स्टोर खड़ा करूंगा। तो वो सारे के सारे लोग मजबूर हो गए कोविड के अंदर अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेचने में। इवन आपके एरिया में, आपके इलाके में जो एक शवारमे वाला था या एक बर्गर वाला था, उसने भी लिख के लगा दिया कि फ्री होम डिलीवरी, बस एक कॉल करें और घर पे अपना सामान रिसीव करें। क्योंकि एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, लोगों ने फिर क्या किया, सहारा लिया कि यार हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के भी चीज़ों को भेज सकते हैं, हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगा के भी अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, तो क्या करें। ठीक है जी, तो फिर रिसर्च कहती है कि ड्यूरिंग द कोविड जो 6 घंटे वाला टाइम था वो डबल होके चला गया 12 घंटों के ऊपर। ठीक है जी, तो अब आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे जो मोड हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो क्या है मीडियम इस टाइम। ये सब भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी मीडियम है। आप टीवी ऐड, कमर्शियल ऐड चला सकते हैं, आपके पास डिफरेंट गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है। ठीक है, अब इन तमाम तर जो गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, इनको चलाने वाली एक कौम जिनको हम कहते हैं यंग पीपल, जो हमारी मेन प्राइम ऑडियंस है या टारगेट ऑडियंस है, जहाँ यूथ है, इनको कहाँ पे तलाश करें?
इनको कहाँ से ढूंढें। तो ये एक पिक्चर मैंने रेफरेंस के लिए लगाई है कि टाइम मिले ना मिले, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इंसान सोने से पहले लाजमी अपनी स्क्रीन, अपना जो स्क्रीन टाइम है, अगर आप वो चेक किया जाए तो सोने से पहले वाला जो हमारा एक टाइम पीरियड है उसमें हम अपना फ़ोन लाजमी चेक करते हैं सारा दिन। अगर किसी को हमने जवाब नहीं दिया फ़ोन का, मैसेज का, तो हम रात को जब अपना फ़ोन पकड़ते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं अच्छा जी पता नहीं चला, मैं बिज़ी था या जो भी था। तो आप फिर जब अपने तमाम मामलात क्लियर कर लेते हैं कम्युनिकेशन के सारा कुछ, फिर आप उसके अलावा एंटरटेन होने के लिए आप चले जाते हैं या टिकटॉक की रील्स देखना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं या फेसबुक की जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर फिर डिफरेंट एड्स आप लोग देखते हैं, फिर वो आपका इंटरेस्ट बन जाता है कि यार अच्छा चलो ये बाय करते हैं, ये शॉपिंग करते हैं या कुछ भी, ठीक है? अब ये जो बच्चा है या जो बंदा इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये इस फ़ोन पे क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे अगर हम इसको कहें कि ये हमारा कस्टमर है, ठीक है? हमने अपना सामान या अपनी चीज़ें कुछ भी ऑनलाइन अगर इसको सेल आउट करना है, ठीक है? तो ये जो हमारा कस्टमर है, ये कर क्या रहा है फ़ोन के ऊपर, ठीक है? ये एक हमारा एक न्यू मार्केटिंग मीडियम है जो इसके हाथ में है, ठीक है? अब ये जो यंग पीपल हैं, व्हाट आर दे डूइंग ऑन देयर फ़ोन्स? ये लोग कर क्या रहे हैं? ये हमारे पास 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 हमारा तमाम तर सोशल मीडिया, जिसमें मेबी कुछ आइकन्स मेरे तरफ से अभी मिसिंग हों। टिकटॉक अभी मैंने नहीं डाला है इसमें, ठीक है? क्योंकि मेरी ये प्रेज़ेंटेशन जो है ये थोड़ी-सी ओल्ड है। लेकिन विद एग्ज़ाम्पल्स मैं इसको क्लियर कर जाऊँगा, आपको अच्छा समझाने की एक कोशिश है कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको ले चला गेस्ट पोस्टिंग की तरफ तो आपने कहना क्या फ़िज़ूल सा टॉपिक छिड़ गया, और इस तरह आपका फिर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, जब तक आपकी एक ग्राउंड आपकी बेस क्लियर नहीं होगी, ठीक है? तो ये जी, ब्रॉड कैटेगरीज़ जी, एक आपकी आ गई यहाँ पर समझ सोशल मीडिया, ठीक है? और दूसरा आपके पास जो इसकी कैटेगरी है वो आपके पास आ गई गूगल, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है कि अगर हम देखें यूट्यूब है। अब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर आप अपना चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पे, आपकी तमाम तर वीडियोज़ हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में, 1000, 500 जितनी भी हैं, क्या वो आपकी फ़ोन की स्पेस को यूज़ कर रही होती हैं? नहीं, वो वीडियो कहाँ पे अपलोड हो रही है? यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे क्या है? एक वेबसाइट है। व्हाट्सऐप वेब आपने देखा, फेसबुक आप मोबाइल पे भी चलाते हो, आप अपने ब्राउज़र गूगल क्रोम वगैरह में भी चलाते हो facebook.com खोल के, ठीक है? इसी तरह से आपके पास स्नैपचैट है, वेब, ट्विटर एक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इसके साथ लिंक्डइन है, ठीक है? गूगल प्लस है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, ठीक है? तो इन सब के पीछे एक चीज़ है, वो है वेबसाइट। वेबसाइट कनेक्ट है। अगर आप गूगल यूज़ करने वाले हैं, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, तो हमारी जो ब्रॉड कैटेगरी ये 2-1 है, ठीक है? इस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर गूगल भी क्या है? एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है, ठीक है? तो आप जितना भी सारा देखते हैं, ठीक है? आप उसके पीछे एक वेबसाइट को पाते हैं। कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे एक वेबसाइट है जिसको आप लोगों ने मैनेज करना है या देखना है, या अगर एसईओ की बात करें तो उसके पीछे भी जो रोल है, जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट से रिलेट करती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, अगर यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं है, तो आप चैट के अंदर ओके कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इधर ही अपना सवाल रेज़ कर सकते हैं। और जिनको आवाज़ नहीं आ रही, आपके जो कलीग्स हैं उन्हें आप चैट में मैसेज करके बता दें कि माइक पे क्लिक करें, उनको आवाज़ सुनाई देगी। ओके, गुड। अच्छा जी।
तो लें जी नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है एज ग्रुप, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अब ये एज ग्रुप क्या शो करता है? एज ग्रुप हमें क्या बताता है? एज ग्रुप हमें ये बताता है कि 18 साल से लेके 30 साल तक के जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, और 40 to 60 वाले ज्यादातर प्रेफर कर रहे होते हैं फेसबुक को। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी जो यूथ है वो ज्यादा इंस्टा लवर है। अब इंस्टा पे कंटेंट अच्छा है या गंद अच्छा है ये आपको पता है, ठीक है। मैं भी इंस्टा यूजर हूँ, आप भी इंस्टा चला रहे होंगे। फेसबुक के निस्बत लोग इंस्टा की तरफ क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्या उसकी सिक्योरिटी ज्यादा है या जो भी है, वो अलग एक डिबेट है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि 18 से 30 साल के जो लोग हैं वो ज्यादा इंस्टा को चला रहे हैं, 40 से 60 साल के जो लोग हैं वो फेसबुक को चला रहे हैं। अब एक अच्छा जो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा होता है, उसने सिर्फ और सिर्फ एड लगा देना अन्नेवाह ये काम नहीं करना होता। उसने बाइंग इंटेंट देखना होता है, उसने अपने कस्टमर की स्ट्रेटेजी को, अपनी ऑडियंस का माइंड पढ़ना होता है। सारी उसने एक प्लानिंग करनी होती है कि ये चीज़ अगर मैं बेच रहा हूँ तो इसके लिए मुझे जो एड लगानी है उसका एज ग्रुप कौन सा मैंने रखना है, इसका इस एड का पैसा ज़्यादा मैंने इंस्टाग्राम पे लगाना है या मैंने फेसबुक के ऊपर लगाना है। ठीक है। तो खैर ये एसएमएम एड्स ये तमाम तर चीज़ें अलग हैं। अभी आपको जस्ट थोड़ी थोड़ी मैं एक हाउ नाउ दे रहा हूँ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो चीज़ें हमारी गैस पोस्टिंग को रिलेट कर रही हैं, हमारे पास ये एक टैबलेट व्यू है गूगल का। अगर आप गूगल ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह की एक स्क्रीन सी नज़र आती है, और उस स्क्रीन के साथ आपको ये वर्ड जो लिखा है एड, एडी, ये ऐड का वर्ड नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, और नीचे जो लाइंस हैं उनके साथ ऐड क्यों नहीं लिखी या नजर नहीं आ रही, इसकी जो रीजंस हैं या ये कौन सी टर्म्स हैं, ये सारी आपको बताते हैं अभी। ये देखें, जहां पे लिखा है ऐड, दीज आर SEM। एसईओ का नाम तो आपने बहुत सुना, ये है SEM। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे ऐड नजर आता है और उसमें लिखा है कि हमें अपने ऑफिस के लिए SEM वाला बंदा चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? दे नीड सर्च इंजन मार्केटर, जो गूगल एड्स एक्सपर्ट्स हैं, जो PPC करने वाले हैं, PPC पे पर क्लिक को इनहेंस करने वाले। और इनकी सैलरीज 2-2.5 लाख रुपए तक होती हैं। अक्सर आप एड्स देखेंगे, गूगल एड एक्सपर्ट की सैलरीज इतनी हैं, और वो सैलरी तब इतनी उनको मिलती है जब उनका इस फील्ड के अंदर कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, पूरे एक्सपर्ट हो। देन ये नहीं है कि 3 माह का कोर्स किया, गूगल ऐड लगाना सीख ली, कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने उठा के बाहर मारना है। क्यों? आपका एक्सपीरियंस अभी कम है, आप कंपनी के पैसे जाया करेंगे अपने नए नए तजर्बात करके गूगल एड्स के ऊपर। क्योंकि जब आप कोर्स सीखते हैं या कहीं से कोर्स करते हैं, वो आपको सिर्फ टूल्स बताते हैं, सिर्फ चीजें आपको ओवरव्यू देते हैं चीजों का। आपके हाथ में कंपनी के पैसे या बजट नहीं पकड़ाते कि ये लो भाई अपनी मर्जी से ऐड लगाओ, जाया करो, जाओ जो मर्जी करो। वो नुकसान करके आप सीखते हैं कि ऐड लगाई सही नहीं चली, दोबारा लगाओ, इसमें और टारगेट ऑडियंस ठीक नहीं है, इसमें फलां चीज ठीक नहीं है, इसका ऐड टाइप चेंज कर दो, या इसकी कन्वर्जन सही नहीं आ रही, जो भी है। तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली जब चीज़ों को लेके चलते हैं तब आप उसको सीखते हैं अच्छे तरीके से। कोर्सेज में जस्ट आपको ये बताया जाता है कि इस क्लिक करने से ये रिजल्ट आएंगे, इधर क्लिक करोगे ये होगा, या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको दिखाई जाती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी चीज है, कि एक तो ऊपर आ गया ऐड जहां पे लगा है, आपको नजर आ रहा है। नीचे वाला जो जिसके ऊपर ऐड नहीं लगा, वो है SEO, जो आपके इस गेस्ट पोस्टिंग की कह लेंगे बेस है, जान है, जो भी है, इसको समझ लें। ऑर्गेनिक रिजल्ट, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? खुद से, बगैर पैसे लगाए। एक बंदा, अब डोलन्स है, सारे जानते हैं, पेप्सी है, कोको कोला है, सब जानते हैं, KFC को सब जानते हैं।
केएफसी के मुकाबले में अगर आप एक बहुत शानदार सा बर्गर बनाते हैं, कोई आप एक पिज्जा बना देते हैं, ठीक है, उसको आप ऑनलाइन वेबसाइट पे या किसी भी तरीके से ऑनलाइन उसको बेचना चाहते हैं, क्या वो केएफसी की रैंकिंग के अकॉर्डिंगली वेबसाइट पे आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। उसको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी केएफसी ने की ब्रांड बनने में। ठीक है। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे अपने ब्रांड को टॉप पे ही दिखाना है अगले माह या पहले ही महीने में। तो फिर आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो पेड रिजल्ट की, सर्च इंजन मार्केटिंग की। आप ऐड लगाते हो, गूगल को पैसे देते हो, गूगल आपकी उस वेबसाइट को स्पॉन्सर्ड करके टॉप पे दिखाना शुरू कर देता है। फिर इस तरह आपके पास नीचे आते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। एक बंदा है, वो एक ब्रांड है, ऑटोमेटिकली गूगल खुद उसको, लोग सर्च करते हैं, अच्छे रिव्यूज देते हैं, गूगल खुद उसको टॉप पे ले आता है। लेकिन कुछ ऐसे अदारे जो, या ऐसी कंपनीज जो कहती हैं कि हम इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है, हमने एड्स भी नहीं लगानी, लेकिन हमें चलो पहले पे नहीं, टॉप 10 कैटेगरीज में या टॉप 5 सर्चेस के अंदर लेके आओ। उसके लिए फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, हम लिंक्स शेयर करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, 100 काम करते हैं, 100 जतन करते हैं, मेहनत करके उस कंपनी की वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाते हैं। और उसके अंदर जो इस टाइम गूगल की सबसे पॉपुलर, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली और काबिल कबूल जो चीज है वो गेस्ट पोस्टिंग है। गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम मजीद इन चीजों को देखते हैं। ठीक है। अगर तमाम मेरे बहन भाइयों को समझ आ चुकी है यहां तक, तो मुझे आप ओके का मैसेज चैट में अभी कर दें। कोई भी कंफ्यूजन है अभी बताएं, ताकि फिर आगे और अच्छी समझ आए। थोड़े से लोगों ने ओके कहा है, 7 8 9 10 11 12 13 14। हम्म। ओके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ, 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 लें जी। अब ये हमारे पास एक चीज है जो अभी तक समझ आई कि जो गूगल है उसके अंदर दो टेक्निक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जो वर्ड है ना, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है तब्दीली करना, छेड़छाड़ करना। और एम मीन मार्केटिंग है। पहले वाले दो वर्ड सेम है, सर्च इंजन, एम से मार्केटिंग, ओ से ऑप्टिमाइजेशन। किसकी करनी है, कहाँ पे करनी है? गूगल के ऊपर करनी है, वेबसाइट्स के अंदर आप वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो साइड पे आपके पास 9 आइकन्स आ रहे हैं, दिस इज अबाउट फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड। ठीक है, यानी इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे पॉपुलर जो तरीकाकार है मार्केटिंग का, वो है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम ऐड। और एक ही एड मैनेजर से फेसबुक इंस्टा को कनेक्ट करके आप ऐड चला लेते हैं। अब तो व्हाट्सएप के अंदर भी ऑप्शन आ गया है ऐड का। बार बार आप बिजनेस व्हाट्सएप है तो वो आपको कहता है कि 279 रुपी पर डे के हिसाब से आपकी इस कैटलॉग को, आपके इस ऐड को हम प्रमोट करते हैं। ठीक है। और आप ओके करें, हम आपको फेसबुक ऐड की तरफ ले चलते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब लेटेस्ट जो इसमें टेक्निक्स आ गई हैं, वो टिकटॉक ऐड चल रही है, टिकटॉक के ऐड मैनेजर्स हैं, स्नैपचैट का ऐड मैनेजर है, लिंक्डइन का ऐड मैनेजर है, यूट्यूब एड्स है। ठीक है। और इसी तरह से हर सोशल प्लेटफॉर्म का अपना एक ऐड मैनेजर है। अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम समझ लिया, उसकी एड्स लगाना आपको समझ आ गई, तो बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी समझ आ जाता है। और फेसबुक और इंस्टा की एड्स लगाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
बेशुमार कंटेंट पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, आप सीखें। जितनी भी वीडियोस देखोगे समझ तब भी लगनी है जब ऐड खुद लगाओगे अपने हाथों से। पैसे जाया करोगे पहले थोड़े से, फिर और अच्छी समझ लगेगी। जब तक पैसे वेस्ट नहीं करोगे इस काम में, यानी आपने ऐड लगाई, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, मैसेज महंगा पड़ रहा है, कॉल महंगी पड़ रही है, कन्वर्जन अच्छी नहीं हो रही, फिर आप देखते हो कि मैंने क्या गलती की, फिर आप दोबारा लेक्चर सुनते हो। ठीक है, तो ये कहते हैं करके आना है। ठीक है जी। अब आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाने से पहले हम सर्च इंजन मार्केटिंग को देखते हैं। इस तरह आपको शो होता है, ये रियल पिक्चर जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। ऐड का वर्ड आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल पे लिखा वुडन फर्नीचर ऑनलाइन, तो आपको यूं गूगल का मर्चेंट अकाउंट शो होता है और इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, और ऊपर लिखा है कोने पे स्पॉन्सर्ड। ये वर्ड लिखा होता है ऊपर, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, गूगल को इस कंपनी ने पैसे दिए हैं उसकी प्रोडक्ट शो करवाने के लिए। तो एसईओ क्या है, एसईओ हमारा जो उसके नीचे रिजल्ट्स आते हैं जिसके साथ ऐड का वर्ड नहीं लगा होता, वो एसईओ है, यानी ऑर्गेनिक रिजल्ट एसईओ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो तीन चीजें समझते हैं और चलते हैं अपना गैस पोस्टिंग की तरफ। ये देखें, सबसे पहले ना हमें एसईओ करने के लिए कीवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ना कंप्यूटर की एकेडमी है, तो मैं ऑनलाइन कोर्स भी करवाता हूँ और मेरे एकेडमी में भी स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इन 10 या 15 वर्ड्स को जब लोग, जनरल पब्लिक, गूगल पे सर्च करे, मसलन कोई लिखता है बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तो नीचे मेरा नाम आए, स्किल्स अप एकेडमी पहले नंबर पे ना आए, पहले 5 में शो हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड है बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी, इसको हम कहेंगे कीवर्ड, इसको कहेंगे कीवर्ड। ठीक है, जैसे इसकी आसान सी मिसाल देता हूँ। कंपनी ने किसी से अगर किसी भी कंपनी ने आपसे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है या आपसे एसईओ कुछ भी इस तरह का कोई काम करवाना है, तो वो आपको कीवर्ड देती है, और उस कीवर्ड की पोजीशन को आपने चेंज करना होता है मेहनत कर करके। अब ये कीवर्ड पोजीशंस क्या होती हैं, ये सारा भी आपको समझाते हैं। जैसे ये देखें, कीवर्ड्स की एक एग्जांपल, रनिंग शूज, गूगल पे आपने लिखा और उससे रिलेटेड गूगल बता रहा है कि लोग इन इन चीजों से सर्च करते हैं। ये एक जर्नल अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इस तरह नजर आता है। लेकिन अगर आप एसईओ के बंदे हैं और आपने एसईओ के टूल्स बीच में इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपको कुछ इस तरह से, जैसे ये एक टूल है उबर सुजेस्ट के नाम से, जैसे उबर, वो उबर क्रीम नहीं समझना, ये उबर सुजेस्ट एक टूल है। ये क्या करता है, ये आपको रिकमेंडेड टूल्स है, यानी ये आपको हेल्प करता है कीवर्ड को सिलेक्ट करने में। कैसे, ये आपको सर्च वॉल्यूम बताता है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम कैसे बताता है, जस्ट लाइक ये भी एक टूल है। अच्छा, अब एसईओ वाला बंदा जब अपने कंप्यूटर में सर्च करता है तो उसको इस तरह के एनालिसिस मिलते हैं, रनिंग शूज। ठीक है, नाइकी का रनिंग शूज, उसके ऊपर यानी लोग नाइकी को सर्च करते हैं 3,68,000, एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसका कॉस्ट पर क्लिक गूगल एड्स के थ्रू पड़ता है तकरीबन $2 का, मंथली सर्चेज इसकी इतनी होती हैं रनिंग शूज के ऊपर, और ये उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब इस तरह आपने क्या करना होता है, या जिसने एसईओ करनी है किसी की या गैस पोस्टिंग करनी है, वो क्या करता है, पॉपुलर जो सर्च टर्म होती हैं जिनके साथ आपने गैस पोस्टिंग करनी है, वो उसको नोट कर लेता है, शॉर्ट लिस्ट करता है, फिर उन कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लेता है और उसके ऊपर वर्किंग करता है। जैसे कीवर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ये आप समझें यूं। लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, यानी कीवर्ड की भी दो तीन किस्में हैं। ठीक है, कि हमारे जो कीवर्ड हैं लॉन्ग टर्म कौन से हैं, लॉन्ग टेल कौन से हैं और शॉर्ट टेल कौन से हैं, या आप यूं कह दें कि शॉर्ट कीवर्ड, मीडियम साइज कीवर्ड, लॉन्ग साइज कीवर्ड। अगर आप लिखते हैं शूज, ये हमारा शॉर्ट कीवर्ड है।
अगर आप लिखते हैं मीडियम साइज कीवर्ड, यानी रनिंग शूज लिखते हैं तो ये मीडियम साइज है। अगर आप लिखते हैं रेड मैन रनिंग शूज, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया। ठीक है, आगे चले। एक मिनट जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जरा गेस्ट पोस्टिंग की तरफ। थोड़ा सा आपको एक इंट्रो देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आपका टेस्ट भी हो जाएगा अभी क्लास में। ये एक ब्लॉग है, यानी गेस्ट पोस्टिंग में असल आपने काम क्या करना होता है, या किस तरह गेस्ट पोस्टिंग करके आप वेबसाइट को रैंक करते हो, वो जरा समझो। यानी ये लें, आप 2 मिनट लें, इसको पढ़ें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको इसकी क्या समझ आई है, और मेरे उस जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर कौन कौन करता है। पहले इसको गौर से पढ़ लें, आपके पास 2 मिनट है। जी जनाब, मैसेज में बताएं कि आपको इस पूरे ब्लॉग के अंदर, इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरी राइटिंग के अंदर क्या चीज कॉमन लगी है। फटाफट दस दो। अच्छा जी, शूज अंडर 500, स्पोर्ट शूज, द वर्ड अंडर 5 इज रिपीटेड। 500 बेस्ट शूज, स्पोर्ट शूज, रेपुटेशन ऑफ कीवर्ड। और बताएं, शूज अंडर 500, और बताएं, स्पोर्ट शूज अंडर 500। हम्म, चलें जी। अच्छा, अब इसका जवाब जो है वो आप सुन लें। अब मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने हमें कहा कि भाई मेरा कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। उसने आपको एक कीवर्ड दे दिया, 10 बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर 500। अगर कोई भी बंदा, आम बंदा या खास बंदा, गूगल पे जाए, सर्च करे और वो लिखे 10 बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर 500, तो उसको मेरी वेबसाइट का लिंक नजर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे फिर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा। उसका पहले तो क्या किया मैंने, यूआरएल ऊपर, ये जो जहां पर आप लिखते हो ना डब्ल्यू वेबसाइट वगैरह, यूआरएल जो होता है, वो यूआरएल इस कीवर्ड के नाम से सेट किया, बेस्ट स्पोर्ट शूज मैन अंडर अंडर 500। मेरा एक यूआरएल सेट हुआ, फिर मैंने उस वर्ड को रिपीट किया इतनी बार। अब चेक करें, 10 बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर 500, बेस्ट शूज अंडर 500। जब भी मैंने राइटिंग की, राइटिंग करते मैंने उस कीवर्ड को मैक्सिमम यूज करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट,
इससे क्या होगा, जब वो बंदा सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक की वजह से वेबसाइट टॉप पे आना शुरू हो जाएगी। तो गेस्ट पोस्टिंग की ये वाली जो टेक्निक है, ठीक है, ये गूगल इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। अब गेस्ट पोस्टिंग करनी कैसे है, सारा कुछ सिस्टम आगे जो है वो हमारी जो गेस्ट पोस्टिंग की एक्सपर्ट हैं मिस जुनैरा, वो कल से टेक ओवर करेंगी। आज जो इंट्रो था इसका वो मैंने आपको दे दिया, बेसिक तमाम नॉलेज आपके पास चला गया। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। और कल से मैडम कंटिन्यू करेंगी, और आप सब ने उनसे उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनकी बात को समझना है, सुनना है। शी इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। और राइट नाउ हमारे पास जो ब्रांड्स हैं काफ़ी जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास इधर लाहौर सेंटर एक ब्रांड है, अल फतेह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह के अप्लाइंसेस के ब्रांड्स हैं जिनकी हम एसईओ कर रहे हैं, जिनकी गैस पोस्टिंग करते हैं, जिनका डिजिटल मीडिया हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें। तो बहरहाल मेरा जो मेन पार्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, और जो इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं वही आपको ये सारा सिखाएंगी, और जिधर मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई मैं भी इसमें अपनी इनपुट दूंगा। तो आप इस लेक्चर को जहाँ से आपको ना समझ आई हो दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, और कल से अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा और गैस पोस्टिंग का सफ़र शुरू करें इंशाल्लाह ताला।